ढोलकपुर गांव के नुक्कड़ पर एक छोटा सा ढाबा था, मोहन का ढाबा। मोहन पिछले 10 सालों से इस ढाबे को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजा पनीर लाता और बड़ी मेहनत से मटर पनीर और चावल बनाता था। मोहन के हाथ में स्वाद तो था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। गांव में 2-3 नए और बड़े होटल खुल गए थे, जिसके कारण मोहन के ढाबे पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दोपहर के 2 बज चुके थे। मोहन की नजरें लगातार सड़क पर टिकी थी कि काश कोई ग्राहक आ जाए। भगवान, आज फिर दोपहर के 2 बज गए और अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। इतना सारा मटर पनीर और चावल बनाकर रखा है, अगर शाम तक नहीं बिका तो सब खराब हो जाएगा। घर का किराया देना है, दुकान का राशन लाना है, कैसे चलेगा यह सब। तभी गांव का एक जाना माना व्यक्ति, मुखिया जी का नौकर किशन, वहां से गुजरता है। मोहन उसे देखकर उम्मीद से आवाज लगाता है। अरे किशन भाई, जरा सुनो तो इधर आओ। आज गर्मा गर्म मटर पनीर और चावल बने हैं। बैठो, एक प्लेट लगा दूं क्या? बहुत बढ़िया स्वाद है आज। नहीं मोहन भाई, अब तुम्हारे इस पुराने ढाबे का वही रोज का पनीर चावल खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया होटल खुला है ना, वहाँ आज सब लोग गए हैं। वहाँ बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियाँ हैं और नया नया खाना मिलता है। तुम भी कुछ नया करो, वरना दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। किशन की बात सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी, लेकिन पूरा पतीला वैसा का वैसा ही भरा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो मैं तो भूखमरी की कगार पर आ जाऊंगा। रात के करीब 8 बज चुके थे। मोहन अपना ढाबा बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बचे हुए खाने को देखकर भारी मन से बर्तन समेट रहा था। तभी अचानक एक आदमी ढाबे के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिख रही थी। उसने मोहन को देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में बात की। भैया, मेरा नाम संजू है। मैं पास के शहर से आया हूँ। वहाँ जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने को जगह नहीं है और सुबह से पेट में दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अरे भाई, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहाँ से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भैया, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ढाबे के कोने में सोने की जगह दे देना और 2 वक्त का खाना दे देना। मैं आपके ढाबे का पूरा काम संभाल लूंगा। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक सब करूंगा। प्लीज मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। मोहन ने संजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और लाचारी थी। मोहन का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है। इसे फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे का पेट भर जाए। ठीक है संजू, रो मत। सामने हाथ मुंह धो लो। ये मटर पनीर और चावल बचा हुआ है, इसे भरपेट खा लो। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी। संजू ने भरपेट खाना खाया और ढाबे के एक कोने में चटाई बिछाकर सो गया। पर मोहन को यह नहीं पता था कि यह संजू उसके ढाबे की किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह यह संजू जल्दी उठ गया। उसने पूरे ढाबे की साफ सफाई की, बर्तनों को चमकाया और मोहन के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। मोहन जब ढाबे पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन ने रोज की तरह मटर पनीर बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी संजू ने उसे रोक दिया। मोहन भैया, आज आप मटर पनीर मत बनाओ। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं शहर के स्टाइल का चिल्ली पनीर बनाऊंगा। ये दिखने में भी लाजवाब होता है और इसका स्वाद तो ऐसा है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चिल्ली पनीर, ये क्या नाम हुआ भाई? हमारे गांव के लोग तो सीधा साधा मटर पनीर खाते हैं। ये सूखा सूखा मसालेदार खाना क्या उन्हें पसंद आएगा? अगर किसी ने नहीं खाया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। भैया, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इसमें शिमला मिर्च, प्याज और कुछ खास सॉस डलते हैं। इसका तीखा और हल्का मीठा स्वाद लोगों को दीवाना बना देगा। आप बस मुझे थोड़ा सा राशन ला दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन संजू के आत्मविश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। संजू ने चूल्हा जलाया
और बड़े ही अनोखे अंदाज में पनीर को फ्राई करना शुरू किया। जब उसने सॉस और मसालों का तड़का लगाया तो पूरे नुक्कड़ पर एक ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नई थी। तभी वहां से गांव के 2 रईस दोस्त रमेश और सुरेश गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ढाबे की तरफ मुड़ गए। अरे मोहन, आज तुम्हारे ढाबे से कैसी अजीब और शानदार खुशबू आ रही है। ये क्या बना रहे हो? खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। अरे सूरज भाई, आइए जरा बैठिए। आज हमारे नए कारीगर संजू ने शहर की मशहूर डिश चिल्ली पनीर बनाई है। आप लोग एक बार छक कर देखिए, मजा आ जाएगा। चलो भाई, खुशबू तो बढ़िया है, एक प्लेट लगाई दो, देखें तो सही क्या चीज है। संजू ने प्लेट में गर्मा गर्म चमकीला और खुशबूदार चिल्ली चिकन परोसा। सूरज और सुरेश ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पनीर इतना जूसी और स्वादिष्ट था कि उन्होंने बिना बात किए पूरी प्लेट छट कर दी। वाह मोहन भाई वाह, ऐसा स्वाद तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं छका। ये तो सामने वाले होटल से भी 10 गुना बेहतर है। अरे संजू भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मोहन, कल से हम अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आएंगे। ये चिल्ली चिकन तो पूरे गांव में टहलका मचा देगा। सूरज और सुरेश ने पूरे गांव में इस नई डिश की तारीफ कर दी। देखते ही देखते दोपहर तक मोहन के ढाबे पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो लोग सोहन के ढाबे को भूल चुके थे, वे अब चिल्ली पनीर खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। संजू लगातार चूल्हे पर हाथ चला रहा था और मोहन काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में मोहन का ढाबा गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। मोहन की सारी लाचारी दूर हो गई थी और उसके पास मोटा पैसा आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, मोहन के मन में लालच और अहंकार भी बढ़ने लगा। वाह, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। सारा खेल तो चिल्ली पनीर चिकन का है। लोग इसके दीवाने हैं, लेकिन इस संजू को मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अब तो मैंने भी देख लिया है कि ये चिल्ली पनीर कैसे बनता है। वही प्याज, शिमला मिर्च और सॉस। अगर मैं खुद ये बनाने लगूं तो संजू के पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। लालच में अंधा हो चुके सोहन को अब संजू एक मददगार नहीं, बल्कि अपने मुनाफे का हिस्सा चुराने वाला एक बोझ लगने लगा था। वो भूल गया कि मुश्किल वक्त में इसी संजू ने उसके ढाबे को डूबने से बचाया था। अब मोहन संजू को निकालने का बहाना ढूंढने लगा था। एक शनिवार की रात जब ढाबे पर बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, संजू थका हारा बर्तन समेट रहा था। मोहन काउंटर पर बैठकर नोट गिन रहा था। संजू मोहन के पास गया और बहुत ही शालीनता से बोला, मोहन भैया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। पूरा स्टॉक खत्म हो गया। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताजा सॉस और मसाले ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई कमी ना हो। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है संजू। और सुनो, आज के बाद तुम्हें इस ढाबे पर आने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहन भैया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा इस गांव में आपके अलावा कोई नहीं है। अरे नाटक बंद करो, कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चिल्ली पनीर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अब मैं खुद बना सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू में बर्बाद हो रहा था। ये लो अपनी इस महीने की बची हुई मजदूरी, और अभी के अभी मेरा ढाबा खाली करो। संजू ने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ढाबे को उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया, वही इंसान आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक रहा था। संजू भारी कदमों से उस अंधेरी रात में ढाबे से बाहर निकल गया। मोहन अपनी तिजोरी देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। ढाबे से निकाले जाने के बाद संजू निराश जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। मोहन ने जो पैसे उसे दिए थे, उन पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और चिल्ली पनीर बनाने का सामान खरीदा। उसने अपने ठेले का नाम रखा संजू का असली चिल्ली पनीर। मोहन भैया ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुकान उनकी जगह से चलती है। लेकिन मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि दुकान जगह से नहीं बनाने वाले के हुनर और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा।
शाम के 4 बजे बज चुके थे। संजू ने अपने ठेले पर पनीर फ्राई करना शुरू किया। क्योंकि वो इस डिश का असली उस्ताद था, इसीलिए जब उसने अपनी खास सीक्रेट रेसिपी से चिल्ली पनीर में तड़का लगाया तो उसकी खुशबू पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग खुशबू का पीछा करते हुए पेड़ के नीचे जुटने लगे। अरे ये तो वही संजू है ना जो मोहन के ढाबे पर बैठता था। अरे संजू भाई, तुम यहाँ ठेला लगाकर क्यों बैठे हो? मोहन के ढाबे पर नहीं जा रहे क्या आज? भाई साहब, अब से आपको मेरा बनाया हुआ असली चिल्ली पनीर इसी ठेले पर मिलेगा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। ग्राहकों को तो बस संजू के हाथ के उस स्वाद से मतलब था। उन्होंने तुरंत प्लेट्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया। संजू ने बहुत ही कम दाम में और सोहन के ढाबे से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में चिल्ली पनीर परोसना शुरू कर दिया। पहले ही दिन शाम ढलते ढलते संजू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर मोहन के ढाबे पर भी शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। मोहन आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे किसी को मजदूरी नहीं देनी थी और सारा मुनाफा उसका होने वाला था। मोहन ने बड़े घमंड के साथ चूल्हे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने संजू की नकल करते हुए चिल्ली चिकन बना लिया है। तभी सूरज और सुरेश अपने कुछ दोस्तों के साथ ढाबे पर पहुंचे। भाई मोहन, आज हमारे कुछ खास दोस्त शहर से आए हैं। इन्हें भी जरा अपने हाथ का वो जादुई चिल्ली पनीर खिलाओ। जरा 5 प्लेट गर्मा गर्म लगा दो। अरे सूरज भाई, आप बस 2 मिनट बैठिए। आज मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल चिल्ली पनीर बना रहा हूँ। खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। मोहन ने बड़े ठाट से प्लेट सजाई और सूरज की टेबल पर रख दी। सूरज के दोस्तों ने बड़ी उम्मीद से पनीर का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन डालते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने पनीर थूक दिया तो कोई पानी ढूंढने लगा। पनीर अंदर से बिल्कुल कच्चा था, मसाले जले हुए थे और सॉस की वजह से वो इतना खट्टा हो गया था कि खाया ही नहीं जा रहा था। अरे सुरेश, इसी बकवास खाने की तारीफ करते हुए तुम हमें यहाँ लेकर आए थे क्या? ये चिल्ली पनीर है या उबला हुआ खट्टा पनीर? तू पूरा मूड खराब कर दिया। अरे मोहन, ये तुमने क्या बनाया है? इसमें ना तो वो पुराना स्वाद है और ना ही वो खुशबू। संजू कहाँ है? उसे बुलाओ। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ओ वो सूरज भाई, संजू को तो मैंने काम से निकाल दिया, लेकिन रुकिए, मैं दूसरी प्लेट सही से बनाकर लाता हूँ। रहने दो मोहन, जब असली कारीगर ही नहीं है तो तुम्हारी इस नकली नकल को खाने का कोई फायदा नहीं है। चलो भाई, लोग यहाँ से चलते हैं। सूरज और उसके दोस्त बिना पैसे दिए गुस्से में वहां से चले गए। मोहन ने उस रात कई और ग्राहकों को खाना परोसा, लेकिन जिसने भी खाया उसने मोहन को खड़ी खोटी सुनाया। मोहन अपने सूने ढाबे में परेशान खड़ा था। तभी उसे नुक्कड़ के उस पार पेड़ के पास बहुत तेज शोर और लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। मोहन ने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव मोहन का ढाबा छोड़कर संजू के छोटे से ठेले की तरफ भाग रहा था। वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग संजू के हाथ का असली चिल्ली पनीर खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भाई संजू, 2 प्लेट पैक कर देना। सच में यार, जो स्वाद तुम्हारे हाथ के असली मसाले में है वो मोहन के ढाबे पर अब दूर दूर तक नहीं है। उसने तो आज बिल्कुल कचरा खाना बनाया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। मैं कम कमाऊंगा, लेकिन आप लोगों को हमेशा शुद्ध और सबसे स्वादिष्ट खाना ही खिलाऊंगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। मोहन दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और गुस्से से तमतमा रहा था। ग्राहक अब मोहन के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। उसकी तिजोरी, जो कुछ दिन पहले तक नोटों से भरी रहती थी, आज खाली पड़ी थी। उसने सोचा था कि संजू को निकालकर वो अमीर बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। मोहन का अहंकार अब नफरत में बदल चुका था। अपनी गलती मानने की बजाय वो संजू के बढ़ते काम को देखकर जल भुन गया था और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगा था। एक शाम जब संजू का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था, सोहन चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर ठेले के पीछे गया। जब संजू ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था, तब मोहन ने चुपचाप संजू के पनीर के पतीले में ढेर सारा नमक और कड़वा तेल मिला दिया ताकि स्वाद खराब हो जाए और ग्राहक संजू से नफरत करने लगे। मोहन साजिश रचकर पीछे हटा ही था कि तभी गांव के मुखिया जी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचे।
मुखिया जी को शहर से आए कुछ मेहमानों के लिए संजू जू का मशहूर चिल्ली पनीर पैक करवाना था। मुखिया जी को देखकर मोहन तुरंत आगे आया। अरे मुखिया जी, आप इस छोटे से ठेले पर क्यों आए? इसके पास तो साफ सफाई भी नहीं है। चलिए मेरे ढाबे पर बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया खाना मंगवाता हूँ। चुप रहो मोहन। पूरे गांव को पता है कि असली स्वाद संजू के हाथों में है, तुम्हारे ढाबे पर नहीं। और वैसे भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि तुम अभी अभी इसके ठेले के पीछे क्या कर रहे थे। हमारे आदमी ने तुम्हें इसके खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया है। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, भला इसके खाने में कुछ क्यों मिलाऊंगा? मुखिया जी ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वह पतीले का पनीर चेक करे। जब आदमी ने उसे छका तो वह बेहद कड़वा और खारा था। मोहन की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। गांव के लोग मोहन की इस हरकत को देखकर गुस्से से लाल हो गए। धिक्कार है तुम पर मोहन। पहले तो तुमने इस भले आदमी को धोखा देकर काम से निकाला, और अब इसकी कामयाबी देखकर तुम इसके खाने में मिलावट कर रहे हो। अगर आज मुखिया जी ना देखते तो हम सब बीमार पड़ जाते। मोहन, तुमने अपनी जलन में आकर पूरे गांव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। कानूनन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसे ले जाओ और इस पर भारी जुर्माना लगाओ, और आज से इसका ढाबा हमेशा के लिए सील किया जाता है। मोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी चालाकी और लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। मोहन के जाने के बाद मुखिया जी ने संजू से कहा, संजू, तुम ईमानदार और मेहनती इंसान हो। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। कल से तुम सोहन के उस बंद ढाबे की जगह पर अपना खुद का बड़ा संजू चिल्ली पनीर रेस्टोरेंट शुरू करोगे। दुकान का सारा लाइसेंस मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। मुखिया जी और मेरे प्यारे गांव वालों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमेशा ईमानदारी से खाना बनाया है और आगे भी करता रहूंगा। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। किस्मत अपने आप बदल जाती है। अगले ही दिन से संजू ने अपने नए और बड़े रेस्टोरेंट की शुरुआत की। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। प्लीज आपका छोटा भाई समझकर मुझे सपोर्ट करे।